शंकर भगवान की जय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक कलेश दूर हो और पुत्रवान बने। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोम ऋषि ब्रज राजी मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के यहाँ आए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से बंधन सत्कार किया। मुनि के चरणों से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। प्रसन्न होकर कथा सुनाते। कथा कहते कहते लोग ऋषि कहते हैं कि देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मारे, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती, किंतु उसने संतान सप्तमी विधि विधान सहित व्रत किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषि, आज कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत बताएं। लोम ऋषि कहते हैं कि अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी थी। वह अत्यंत सुंदर थी और उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण थे, उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी थी। उन दोनों वह भी रूपवती सुंदरी थी। दोनों रानी ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों शरीर में स्नान करने गई। वहाँ कुछ स्त्रियों को उन्होंने शिव शंकर और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित पूजा करते थे। रानी ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहना, यह किस देवता का व्रत किया जा रहा है? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी में व्रत कर रहे हैं। हमने जिस शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षर से किया, ब्राह्मणी रानी भी इस व्रत के लिए मन ही मन संकल्प किया। घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो नियम पूर्वक व्रत करती, किंतु रानी राजमत के कारण कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों ने यह शरीर त्याग दिया। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, लेकिन ब्राह्मणी मुर्गी योनि में कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर के गीत गुणगान गाने लगी और रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। इसके बाद थोड़े समय के बाद उन्होंने यह शरीर त्याग दिया। उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उसमें ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। रानी ने राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मणी का नाम भूषण देवी रखा। विवाह योग होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निचील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लक्ष्मी थी। उसके यहाँ आठ पुत्र हुए। धर्मवीर कर्मनिष्ठ 8 पुत्र हुए। यह शिव के व्रत का पुनीत व्रत था, फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी संतान नहीं। संतान हो गया। अल्पायु में रानी और ब्राह्मणी जो प्रीति पहले जन्म थी, अब भी बनी रही। जब रानी वृद्ध अवस्था को प्राप्त था, उसके एक गूंगा बहराल बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। 9 वर्ष की आयु में क्षणभंग संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी व्याकुल रहनी। देवभूषण ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर रानी का हाल देखकर उसके मन में दया आई और रानी के यहाँ अपने पुत्रों को छोड़ गई। रानी ने ईर्ष्यावश उनके पुत्रों को विष भरे लड्डू खिलाए, लेकिन उनमें से एक भी बालक नहीं मरा। जब पूजा से निर्वृत्त होकर भूषण ब्राह्मणी आई तो उसने कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए जहर मिलाकर लड्डू खिलाए, किंतु उनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तूने नए शुभ हो रही? तू बड़ी सौभाग्यवती है। मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल सो ध्यानपूर्वक। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम दोनों ने मिलकर संतान सप्तमी व्रत का संकल्प किया, और दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया की योनि पाई। मैंने मुर्गी की योनि में कुछ नहीं भूली और तुम्हें राजमत के कारण झूठ बोलने का दोष लगा और तुम कभी व्रत करती कभी नहीं। और अब तो हम यही कहेंगे कि तुम भी संतान सप्तमी व्रत करो भगवान शिव से। तो भगवान शंकर की कृपा से रानी को संतान सुख मिला। 8 पुआ का भोग लगाकर शंकर जी को चढ़ाएं और ब्राह्मण को दान दें। 8 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बोलो संतान सप्तमी मैया की जय।